कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं अनिल कुमार जैन, रश्मि जैन, सारंग जैन, 76 ग्रेटर गंगा, गंगानगर, मेरठ। बोलो ना पीछे बोलो ना, बोलो ना पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। बाबू शब्दों में आई गजन हो गया, गुरु दर्शन किया मन मगन हो गया। बाबू शब्दों में आई गजन हो गया, प्रतीक्षा कर को देखा तो ऐसा लगा, प्रतीक्षा कर को देखा तो ऐसा लगा, जैसे महावीर प्रभु से मिलन हो गया। गुरु दर्शन किया मन मगन हो गया, बाबू शब्दों में आई भजन हो गया। जयकारा गुरुदेव का। इस बार तो चातुर्मास करवा लिया है प्रमोद जी, इस बार तो चातुर्मास करवा लिया है। अगली बार नहीं करवाओगे? मन के पटल को समझने की जरूरत है, यहां कहने का तात्पर्य समझिए। इसीलिए आचार्य ने सबसे पहले कहा कि पहले विश्वास जगाओ, और विश्वास दूसरे से पैदा नहीं होना चाहिए, विश्वास स्वयं के अंदर से पनपना चाहिए। अगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास पैदा हुआ है तो दूसरे के द्वारा विश्वास नहीं, उनके आचरण को देख करके स्वयं के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए। जब सामने वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके विश्वास जागेगा तो वह विश्वास किसी के तोड़ने से टूटेगा, और जब सामने वाले के व्यक्तित्व को देख करके नहीं सुन करके विश्वास जागेगा तो दूसरा कुछ और भी कह जाएगा तो वह विश्वास तुम्हारा क्या होगा? खंडित हो जाएगा। उस विश्वास को पक्का रखने के लिए स्वयं के नेत्रों से देखना पड़ेगा, स्वयं की आंखों से देखना पड़ेगा, और जब स्वयं की आंखों से देखेंगे तो बाहर के नेत्र जब काम करना बंद कर देते हैं तो मन के नेत्र प्रज्वलित हो जाया करते हैं। इसीलिए शिष्य गुरु को बाहर की नेत्रों से नहीं, शिष्य गुरु को अंतर के नेत्रों से देखता है, और अंतर के नेत्रों से देखता है, इसलिए वह क्या नजर आते हैं? अरिहंत। उनकी श्रद्धा क्या कहती है? भाई मेरे तो महावीर तुम ही हो। इसलिए फिर वह महावीर की प्रतिमा की तरफ नहीं भागता है, महावीर के चित्र की तरफ नहीं भागता है, फिर महावीर के चरित्र की तरफ भागता है, और जब चरित्र की तरफ भागता है तो एक दिन वह भी महावीर का चित्र की तरह पूज्य हो जाया करता है। ये श्रेणी है। तो विश्वास मतलब जानकारी, विश्वास मतलब खोज, और श्रद्धा मतलब अरे बोलो महाराज, शून्य। अब कुछ नहीं, अब तो जो है जो भी है जैसा भी है मेरा भगवान है। और जब भगवान मान लिया जाएगा तो अंदर की आस्था अपने आप खिलने और खुलने लगेगी। फिर संगीत ना होने पर भी पैरों में थिरक प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि आस्था अब जाग गई है, श्रद्धा गहरी हो गई है, विश्वास पक्का हो गया है, और आस्था, बोलो, आस्था जाग गई है। अब जब आस्था जाग जाती है तो फिर वास्ता ही वास्ता है, फिर रास्ता ही रास्ता है, फिर आप अंधेरे में भटक नहीं सकते हैं। विश्वास गहरा हो, विश्वास पक्का होगा तो श्रद्धा गहरी होगी, और श्रद्धा गहरी होगी तो आस्था पैदा होगी, और आस्था पैदा होगी तो मिट्टी भी तुम्हारे लिए सोना बन करके खड़ी हो जाएगी। इसीलिए तो कहा गया 5 मंगल, नाम मंगल, स्थापना मंगल,
द्रव्य मंगल, क्षेत्र मंगल और काल मंगल। सचिन जी, मंगल कितने होते हैं? तो हम क्या सुना रहे हैं? मंगल कितने? सबसे पहले नंबर पर नाम मंगल। नाम मंगल का मतलब क्या है? पंच परमेष्टि और 24 तीर्थंकर के नामों को भक्ति भाव पूर्वक लेना नाम मंगल है। द्रव्य मंगल, पंच परमेष्टि का शरीर, उनके उपयोग में आने वाली वस्तुएं, उनके स्पर्श होने वाली वस्तुएं। इसीलिए जो है केवल मुनि का शरीर ही मंगल नहीं होता है, भगवान की प्रतिमा ही मंगल नहीं होती है। जिस पर प्रतिमा विराजमान की जाती है वह सिंहासन भी मंगल हो जाता है। जिस पाटे पर गुरु विराजमान है वह पाटा भी, बोलो, मंगल हो गया, क्योंकि गुरु ने उसके ऊपर अपना स्थान कर लिया है, उसके ऊपर ध्यान सामायिक कर ली है, स्पर्श कर लिया है। मंदिर में जो घंटा लगा है वह भी मंगल हो गया, मंदिर में जो चौकी है वह भी मंगल हो गई है, मंदिर में जो पुस्तक है वह भी मंगल हो गई है। गुरु के सानिध्य में आने वाला, अगर आज गुरु ने जी किसी टाबिल से पहुंचा है तो वह क्या हो गई? बोलो, मंगल हो गई। अब उस मंगल चीज का करना क्या? क्या उसे अपने उपयोग में लेना? कहा गया कि गुरु के शरीर का जिस कपड़े ने स्पर्श कर लिया है उसे अपने कपड़ों के साथ नहीं धोना, उसे अपने उपयोग में नहीं लेना। जिस पाटे पर गुरु महाराज विराजमान होते हैं उस पाटे पर नहीं, मौका मिलना चाहिए। महाराज आप अपनी सीट छोड़ो तो सही। महाराज उधर आहार करके निकले नहीं, पीछे से दूसरे पदमचारी पहुंच गए वहां। लाओ बिछाओ पाटा, लाओ। अरे तू पाटे पे बैठने का अधिकारी कहां है? ये पाटा, ये सिंहासन नहीं है, ये पाटा नहीं है, ये आचरण की चौकी है। और जो आचरण की चौकी पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो आचरणवान हुआ करता है। याद में रखिएगा, मुनि के आचरण और श्रावक के आचरण किस बात की ओर इशारा करते हैं। अरे मुनि के आचरण को समझना है तो पहले श्रावक के आचरण को जानना जरूरी है। और श्रावक के आचरण को जानने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? विश्वास। क्या जरूरी है? बोलो, है तो फिर सारे देवी देवता तुम्हारे घर में क्यों हैं? एक आले में वो भी है और एक आले में वो भी है और एक आले में वो भी है। कोई तो काम करेगा, ये वाले नहीं तो ये वाले काम कर जाएंगे और ये वाले नहीं तो ये वाले काम कर जाएंगे। सब इकट्ठे कर लो। कई बार लोग पड़गाने के लिए खड़े होते हैं, एक साथ थाली में सारी चीजें रख लेते। महाराज पहचान लो, जो चाहिए वो ले लो। अलग अलग विधि कहां तक मिलाएं आप एक साथ? इसमें नींबू भी है, इसके अंदर अनार भी है, इसके अंदर सेव भी है, इसके अंदर नारियल भी है, इसके अंदर लौंग भी है। जो विधि हो समझ लो, अपनी विधि लो। याद में रखिएगा, हर चीज का मूल्य अलग अलग है। इसीलिए जो जिनेंद्र भगवान की मुद्रा को धारण करने वाले हैं या जिनेंद्र भगवान के स्वरूप आकृति वाली प्रतिमा है, उस प्रतिमा के साथ में अन्य किसी प्रतिमा को स्थापित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह उनके समान नहीं है। और उसके समान हमने बना करके उसी आले में बिठा रखा है। इसका मतलब अपने बाप पर विश्वास। बोलो जोर से, अपने बाप पर विश्वास नहीं है। इसीलिए डीएनए टेस्ट चल रहा है कि ताकत किस में ज्यादा है। आज तक किसी ने भी डीएनए टेस्ट नहीं कराया अपने बाप का? कराया? मां ने कह दिया कि ये तुम्हारे पिता हैं, बेटे ने सर झुका करके मान लिया ये मेरे पिता है। तो याद में रखिएगा, जिनवाणी मां ने कह दिया हमारे भारत गुरु जो है चलते फिरते अरिहंत होते हैं, तो हमें मान लेना चाहिए कि वह चलते फिरते अरिहंत होते हैं। फिर उसी तरह से उनके साथ में व्यवहार और सत्कार होना चाहिए, उतना ही उनकी वाणी का आदर और सम्मान होना चाहिए, क्योंकि जो जिनवाणी का सम्मान है वही गुरु की वाणी का सम्मान है। क्योंकि जिनवाणी भी लिखी किसने है?
बोलो किसने? अभी तो जो है आचार्यों ने लिखी है, मुनियों ने लिखी है, गुरु के मुख से जो निकली है। इसलिए हमारे यहां कहा गया आज्ञा विचय धर्म ध्यान। कौन सा? आज्ञा विचय धर्म ध्यान। क्या मतलब है इसका? मंत्री जी क्या मतलब है इसका? गुरु ने कह दिया दिन में चंद्रमा है, तो चेले को ये नहीं पूछना कि है या नहीं। नो क्वेश्चन, नो मोर। हाँ चंद्रमा है, हाँ महाराज चंद्रमा है। गुरु ने कहा दिन में सूरज नहीं है, हाँ नहीं है। गुरु ने कहा कि यहां पे खड़े हो जाओ, हाँ खड़े हो जाएंगे। नहीं महाराज आप तो कह दो, बाद में नीचे जाके मीटिंग करके बताएंगे हम। आपके सामने तो हाँ कर लेंगे, बाद में जो है नीचे जाकर के ईटिंग करेंगे, मीटिंग करेंगे, और बाद में कौन बोला चीटिंग करेंगे? क्योंकि तीन ही काम तो होते हैं भारत में, मीटिंग, ईटिंग और लास्ट में चीटिंग। चीटरों की कमी थोड़ी ना है। नहीं, मैं गंगानगर वालों की बात नहीं कर रहा हूं। गंगानगर वालों की बात तो जो है दूसरी जगह जाके करूंगा, और करूंगा जरूर। और अगर यहां भी करूंगा तो तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगे? नंगा नाए छोड़े कहीं, हाँ बोलो। तो इसलिए जो है गंगानगर वाले बहुत अच्छे हैं, मन के सच्चे हैं, लेकिन थोड़े थोड़े बीच में कच्चे हैं। याद में रखिएगा, अच्छे हैं, सच्चे हैं, कई बार बीच बीच में कच्चे हैं। और याद में रखिएगा, जो प्रतीक सागर की भट्टी में नहीं पका तो नहीं लगता कि दूसरी जगह कहीं, क्योंकि ये वो ट्रेनिंग सेंटर है जिस ट्रेनिंग सेंटर पर ट्रेंड होने के बाद वह अगर जंगल में भी बैठ जाएगा तो हजारों लोगों को इकट्ठा करने की पात्रता समझ लेगा। लेकिन उस ट्रेनिंग सेंटर के आदेशों का, बोलो प्रधान जी, पालन तो करना पड़ेगा। जहां याद में रखना, बुद्धि एक ही लगना चाहिए, या तो गुरु की बुद्धि या फिर मंत्री जी की बुद्धि। हमारा नाम खाए ले रहे हो। तो इसलिए जो है, क्योंकि मैं 26वां चातुर्मास यहां पर परिपूर्ण हुआ, आज मेरी पिच्छी मुझे नई दे दी जाएगी। पुरानी पिच्छी के दावेदार बहुत हैं, लेकिन उन दावेदारों को मैं अभी कोई पिच्छी नहीं दूंगा। अभी तो केवल लूंगा ही लूंगा, क्योंकि बर्थडे लेने का दिन है। बोलो ये ज्ञान का रिटर्न गिफ्ट दे तो रहा हूं, मांग करके थोड़ी ना मिलती है रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट तो सामने वाले की खुशी जिसकी होती है, जिस चीज को देने की होती है, उस चीज को दिया जाता है रिटर्न गिफ्ट में। हमने कल क्या कहा था प्रवचन में? मैं मांगने वालों को कुछ नहीं देता। मैं मांगने वालों को कुछ नहीं देता, क्योंकि मांग करके तो दीक्षा भी नहीं मिलती है। इसीलिए जैन ग्रंथों में कहा गया, दीक्षा दी नहीं जाती है, दीक्षा ली जाती है। ये आजकल लगने लगे इतने बड़े बड़े पंडाल दीक्षाओं के लिए। पहले ऐसा कोई विधान नहीं, पेड़ के नीचे बैठे, केस लोच किया, हो गए काम। बोलो पंडित जी। ये आजकल जो है थोड़ा प्रभावना को दिखाने के लिए, लोगों को ये जानकारी रहे कि दिगंबर मुनि बनते कैसे है, बस केवल उस संस्कार को जागृत करने के लिए, धर्म को, प्रभाव को दिखाए रखने के लिए ये सारे कार्यों को करना जरूरी हो जाता है, अन्यथा कोई उसकी आवश्यकता। तो इसलिए 3 चीजें, कौन कौन सी? पहला विश्वास। कैसा? कैसा? गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हम तुमको कुछ नहीं। कौन बोला समझते? तुम्हारे नहीं समझने से मेरा क्या फर्क पड़ने वाला है?
विश्वास यानी खोज, विश्वास यानी खोज। विश्वास खोज कर आएगा, पहले एकदम से नहीं आएगा। वह पहले खोज कर आएगा, पता करेगा, और पता करने के बाद फिर अंदर पैदा होगी श्रद्धा। वह फिर कोई खोज नहीं, अब खोज खत्म, अब जानकारी खत्म। इसीलिए कहा गया शीश दिए थे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सर झुका दिया है, अब तुम्हारा सर काटना है, वो गुरु की मर्जी। उठाना है, गुरु की मर्जी। सेरा बांधना है, गुरु की मर्जी। अब तुम्हारी कोई अर्जी नहीं, तुमने तो अपनी मर्जी से सर झुका दिया है। अब मेरी जो मर्जी होगी वह। बोलो पंडित जी, यही है कि नहीं? इसलिए याद में रखिएगा कि सभी समाज को जो है, जो लोग यहाँ पर उपस्थित है, उन सभी को जो है मेरा बहुत बहुत मंगलमय आशीर्वाद है। आपका जीवन यशस्वी बने, आपका जीवन मंगलमय बने और मंगल कार्यों में चित्त लगा रहे। जब मंगल कार्यों में चित्त लगा रहेगा तो चित्त की चंचलता खत्म होती जाएगी। और जब मंगल कार्यों में चित्त नहीं लगेगा तो फिर वित्त और चित्त दोनों गायब रहेगा। वित्त भी और चित्त भी, क्योंकि वो भी एक जगह नहीं टिकेगा। और जब एक जगह टिकेगा नहीं तो आएगा नहीं, और आएगा नहीं तो फिर खाएगा क्या? फिर तो जो है वही हो जाएगा, धोबी का गधा, घर का ना घाट का। ना घर का है ना घाट का है, कहीं नहीं मिलता उसको खाने को। घाट वाला सोचता है कि घर वाले ने खिला दिया होगा, घर वाला सोचता है घाट वाले ने खिला दिया होगा। इस कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं अनिल कुमार जैन, रश्मि जैन, सारंग जैन, 76 ग्रेटर गंगा, गंगानगर, मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।